हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइक इट पर। तो चलिए आज बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई और कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष का क्या नाम था, कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों की गई, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है और कांग्रेस पार्टी की भारत देश की आजादी में क्या भूमिका रही, कांग्रेस पार्टी के बारे में किस महान क्रांतिकारी नेताओं ने क्या कहा। तो इस वीडियो में हम एक के बाद एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बॉम्बे, जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। एओ ह्यूम, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा ने पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में पार्टी की स्थापना के बाद इसके पहले अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना उस समय हुई जब भारत ब्रिटिश शासन में था। इस पार्टी को बनाया गया ताकि लोग एक साथ आकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठें और स्वतंत्रता के लिए मिलकर संघर्ष करें। नेताओं ने चाहा था कि भारतीय एक होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें और स्वतंत्रता की दिशा में सामूहिक रूप से काम करें। भारत की आजादी तक कांग्रेस सबसे बड़ी और प्रमुख भारतीय जन संस्था मानी जाती थी, जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में केंद्रीय और निर्णायक प्रभाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई, इसमें 72 प्रतिनिधि थे। उनमें से कुछ संस्थापक सदस्य थे, जैसे कि एओ ह्यूम, वे ब्रिटिश प्रशासक थे। उन्हें कांग्रेस का पिता माना जाता है। उन्होंने ही इस विचार को पेश किया और भारतीयों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। दादा भाई नौरोजी, वे एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने ड्रेन थ्योरी को प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि कैसे ब्रिटिश राजस्व नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। दिनशा एडल्जी वाचा, वे एक व्यापारी और पत्रकार थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में वित्तीय सहायता प्रदान की और इसके प्रवक्ता के रूप में भी काम किया। व्योमेश चंद्र चटर्जी, वे एक वकील और राजनीतिक नेता थे। उन्हें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वे एक शिक्षक, वकील और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा समय के साथ विकसित हुई है, लेकिन कुछ मुख्य सिद्धांत हमेशा से रहे हैं, जो कि अभी है। राष्ट्रवाद, कांग्रेस हमेशा से ही भारतीय राष्ट्रवाद का प्रबल समर्थक रही है। पार्टी का मानना है कि भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और समृद्ध राष्ट्र होना चाहिए। और धर्मनिरपेक्षता, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। इसका मतलब है कि पार्टी सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है और किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देती। इसके बाद समाजवाद, कांग्रेस समाजवाद के सिद्धांतों में विश्वास रखती है। इसका मतलब है कि पार्टी सामाजिक न्याय, समानता और गरीबी उन्मूलन के लिए काम करती है। फिर आता है लोकतंत्र। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसका मतलब है कि पार्टी का नेतृत्व चुनावों के माध्यम से चुना जाता है और पार्टी के सभी सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर आता है गांधीवादी। कांग्रेस गांधीवाद के सिद्धांत में विश्वास रखती है। इसका मतलब है कि पार्टी अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन करती है। फिर आता है समानता। कांग्रेस सभी नागरिकों के लिए समानता में विश्वास रखती है। इसका मतलब है कि पार्टी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करती। इसके बाद न्याय, कांग्रेस सभी नागरिकों के लिए न्याय में विश्वास रखती है। इसका मतलब है कि पार्टी सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए काम करती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा समय के साथ विकसित हुई है। पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर अपना रुख बदला है और विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को पार्टी में शामिल किया है। यहां कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी। वे अहिंसक प्रतिरोध के नेता थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल वे भारत के उप प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस वे भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष किया। भारतीय कांग्रेस पार्टी के बारे में महान क्रांतिकारियों नेताओं ने जो कहा, उनके विचार हम आगे सुन लेते हैं। महात्मा गांधी, कांग्रेस भारत की आत्मा है। कांग्रेस एक विशाल वृक्ष है। कांग्रेस की जड़ें जनता में गहराई तक फैली हुई है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीबों और वंचितों के लिए लड़ती रही है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कांग्रेस एक क्रांतिकारी पार्टी है जिसका लक्ष्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना है। भगत सिंह ने कहा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भारत के सभी लोगों को समानता और न्याय दिलाने के लिए लड़ती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा था कि वे एक ऐसी पार्टी है जो कि छत की तरह है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी विभिन्न विचारधाराओं, जातियों, धर्मों और समुदाय के लोगों को एक साथ लाती है। यह पार्टी सभी को समानता और न्याय का वादा करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंत में एक सवाल आपसे, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगा पाएगी क्या? मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए कंटेंट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद। To my channel.